जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड सबको। यहोवा शालोम टीवी आपका स्वागत करती है। आज की सुबह में हम विश्वास करते हैं कि आप सब लोग ठीक है, आप अच्छे हैं, चंगे भले हैं, और हमारी दुआ भी यही है कि आप हमेशा खुश रहे, अच्छे रहे, आशीर्वित रहे और परमेश्वर में बढ़ते रहे। तो आइए सुबह के समय में हम अपने वचन को शुरुआत करेंगे। और आज का मेरा जो वचन है, जो विषय है, वो है परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। शायद ये बहुत सारे लोगों में ये सवाल है, बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न है कि क्या करूं मैं, या फिर मैं ऐसा करूं, ऐसे क्या काम करूं कि परमेश्वर मुझसे खुश हो जाए, या मुझको एग्जैक्टली क्या करना है वो उनको पता ही नहीं। शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एग्जैक्टली मुझे कैसा जीवन जीना है, ये बातों को अभी तक वो शायद समझे नहीं, या फिर उनको अभी तक इसका जवाब मिला नहीं। लेकिन आज हम लोग इस वचन को देखेंगे और परमेश्वर के वचन से इस बात को समझने के लिए कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम उसके लिए करें, या हमारा जीवन हम इस रीति से जिए। तो आइए हम मीका की किताब देखेंगे। मीका की किताब से 6, 7, 8 वचन को हम देखेंगे। मीका की किताब इसका 6वां अध्याय और 6, 7, 8। आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए 1-1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेंढों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहले टेक को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? यहां पर हम देख रहे हैं, देखो सवाल है ना। शायद सेम सवाल हमारे मन में भी हो गए, शायद सेम बातें हमारे अंदर भी हो गई बहुत सारे लोगों में। लेकिन आज हमको उसका जवाब परमेश्वर का वचन देने जा रहा है, और हम उस जवाब को पढ़ेंगे, उस आंसर को पढ़ेंगे कि परमेश्वर एग्जैक्टली हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर वचन कहता है कि हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि क्या अच्छा है। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि क्या अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इससे छोड़ क्या चाहता है, और यहोवा तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है। तू न्याय के काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमको आज के सुबह में परमेश्वर के वचन से हमको बहुत ही क्लियर बात परमेश्वर वचन हमसे कर रहा है कि परमेश्वर हमसे ये 3 बातें चाह रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तुमको बता चुका है, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि परमेश्वर की तुझे क्या अच्छा है, क्या करना है, और इससे छोड़ परमेश्वर तुझे क्या चाहता है। बस ये 3 बातें परमेश्वर हमारे लिए चाहता है कि हम करें। और वो क्या है? नंबर 1 है कि न्याय के काम करे। दूसरी बात में है कि कृपा से प्रीति रखे, और तीसरी है कि अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमसे बता रहा है कि तू न्याय के काम करे। नंबर 1 में हम अगर देखते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हम न्याय के काम करें। न्याय के काम मतलब सच्चे काम, खरे काम, अच्छे काम, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सके, जिसके द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दें। हमारा काम का जो तरीका है, या हमारे जो काम है, वो न्याय के काम हो, खरे काम हो, सच्चे काम हो, सीधे सीधे काम हो। उसमें कोई भी चीटिंग नहीं, उसमें कोई भी हेरा फेरी नहीं, इसमें कोई भी गलत नहीं, इसमें किसी को भी नुकसान नहीं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जो न्याय के काम है, जो सच्चे काम है, जो होना है, वही काम करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू न्याय के काम करे। परमेश्वर चाहता है कि हम न्याय के काम करें, हम अच्छे काम करें, सही काम करें, गलत काम न करें। हम लोग अन्याय के काम न करें, हम किसी के विरोध में गलत काम न करें। लेकिन परमेश्वर हमसे चाहता है कि तू अच्छे काम करे, हमारे काम भले काम हो, हमारे काम सच्चे काम हो,
बहुत बार हम अपने जीवन में या हमारे कामों में हम अपने आजू बाजू के लोगों को देखते हैं, हम बहुत बार अपने सीनियर को देखते हैं, हम बहुत बार हमारे पड़ोसी लोगों को देखते हैं, बहुत बार हम अपने आजू बाजू के सराउंडिंग वातावरण को देखते हैं कि अरे यार सब लोग तो ऐसे कर रहे हैं, सब लोग तो इतना उतना एडजस्ट कर लेते हैं, है ना, 19-20 तो होता है, चलता है, कौन देख रहा है, उसने किया, इसने किया, उसने किया और मैंने किया तो क्या हो रहा है। बहुत बार हम ऐसे सोचते हैं और हम भी धीरे धीरे हम इस दुनिया के साथ या लोगों के साथ हम लोग मिलते जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि हम न्याय के काम करें, हमारे काम कभी भी गलत ना हो, हमारे काम कभी भी झूठ नहीं हो, हमारे काम कभी भी गलत तरीके से किए गए हुए काम नहीं हो, लेकिन जो न्याय के काम है, जो सच्चे काम है, जो सीधे काम है, वही हम करें। परमेश्वर हमसे क्लियर देख बोल रहा है कि हमारे काम ये न्याय के काम हो, हमारे काम ये गलत तरीके के काम ना हो। परमेश्वर का वचन हमको क्लियर कर रहा है कि हम न्याय के काम करें। इसका हम लोग देखते हैं कि मत्ती इसके 5 और 16 में हमको क्लियर इसमें दिखता है कि मत्ती 5 में परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम्हारा उजाला लोगों के सामने ऐसा चमकने दो कि लोग तुम्हारे अच्छे कामों को देखें और वो तुम्हारे परमेश्वर की जो स्वर्ग में है वो उसकी वो महिमा करें। तुम्हारे भले कामों को, तुम्हारे सत्कर्मों को, मराठी में लिखा है कि तुम्हारे सत्कर्मों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की गौरव करें, ऐसा होने दो। तुम्हारा प्रकाश लोगों के सामने गिरने दो। परमेश्वर चाहता है कि हम भले काम करें। परमेश्वर चाहता है कि हमारे सत्कर्म, हमारे अच्छे काम लोगों को देखें, जिसके कारण परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रियो, हम लोग सचमुच बहुत बार हम लोग दो लोगों को देखते हुए अपने कामों के तरीकों को बदल देते हैं। लोगों को देखते हुए हम लोग कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। लोगों को देखते हुए हम लोग थोड़ा सा 19-20 बोलते बोलते हम लोग अपने कामों को बदल देते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, इसको हम देखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमारे लिए क्या सोचता है, यह हम लोग को देखना बहुत जरूरी है। हमारे आजू बाजू के लोग क्या कर रहे हैं, हमारे सीनियर लोग क्या कर रहे हैं, या सभी लोग तो ऐसा ही करते हैं। इससे ज्यादा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, या फिर परमेश्वर हमको क्या बता रहा है कि हम क्या करें, हमको वो बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत बार शायद हम लोग अपने कामों को ऊपरी तौर से लोगों को दिखा सकते हैं कि यस मैं बहुत ही अच्छा हूँ, मैं तो बहुत ही ईमानदार हूँ, मैं तो बहुत ही सरल काम करता हूँ। शायद हम लोग बहुत ही अपने कामों को सही रीति से पेश करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे कामों को जानता है। परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य का देखने जैसा नहीं है। मनुष्य हमको ऊपरी तौर से देख सकते हैं, मनुष्य हमको बाहर से देखता है सिर्फ, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे अंदर से हमको देखने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमको एक बात जरूरी देखना, याद रखना है कि भले हम लोग दुनिया को फंसा सकते हैं, भले हम लोग दुनिया के सामने हमारे चेहरे को एक अलग चेहरा दिखा सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर के सामने हमारा असली चेहरा आने के लिए देर लगेगी। परमेश्वर के सामने हमारे असली कामों को लाने के लिए या उसको प्रकट होने के लिए देर नहीं लगेगी। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमको जरूरत है कि हम अपने कामों को सही काम करें। हमारे काम न्याय के काम है, ये हमको देखना बहुत जरूरी है। हम दूसरी बात हम देखेंगे जल्द से जल्दी। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन बोलता है कि तू कृपा से प्रेम करे, तू कृपा से प्रेम करे, दया से प्रेम करे। तू प्रेम करने वाले, परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम करने वाले लोग बने, हम एक दूसरे को मदद करने वाले लोग बने, हम एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार करें, हमारे पड़ोसी के साथ हम प्रेम से रहे, हमारे लोगों से हम प्रेम से रहे, हमारे आजू बाजू रहने वाले लोगों से हम प्रेम करें। और इतना ही नहीं तो जो लोग सचमुच नीडी है, जो लोग सचमुच दर्द में है, जो लोग सचमुच आवश्यकता में है, ऐसे लोगों की हम मदद करें। हम सिर्फ अगर हमारे बोलने के द्वारा प्रेम नहीं करें, लेकिन हम अपने कृति के द्वारा भी हम अपने प्रेम को हम प्रकट करना है। हम लोग इसको हम देख सकते हैं जल्दी से वचन में से कि लूक इसका 10 अध्याय और 30 से 10 के वचन में अगर हम देखते हैं तो एक आदमी का, एक सामरी व्यक्ति का दृष्टांत है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक आदमी यरूशलेम की ओर जा रहा था और उसको चोरों ने मार पीट के अधमरा गिरा के उसको रास्ते में गिरा दिया।
उसी रास्ते से एक याजक आया और याजक ने उसको देखा और कतरा के निकल गया। फिर दूसरी बार लेवी आया, लेवी भी उसको देखकर कतरा गया कि अरे बाप नहीं नहीं, और वो भी अपना रास्ता बदल के चला गया। लेकिन सेम टाइम में वही रास्ते से एक सामरी व्यक्ति जो गरीब है, जो अछूत माना जाता है, वो व्यक्ति आया और वो व्यक्ति ने उसको अपने गधे पर लादा, उसने उसके जख्म को पहुंचा, अपने गधे पर लाद कर वो उसको हॉस्पिटल लेके गया, वो दवाई खाने में उसको लेके गया, उसको वहां पे उसने उसकी केयर किया। और वो जो वहां पर जो टेक केयर करने वाला व्यक्ति था उसको बोला, उस डॉक्टर को बोला कि तुम इसकी सुधि लेना और इसको और भी जो पैसा लगेगा उसको मैं आके लौटाऊंगा, आपको दूंगा। यह है प्रेम, यह है कृपा से प्रीति रखना, लोगों पर दया करना, लोगों के साथ प्रेम का व्यवहार करना। इसको हम बोलेंगे कि हम इस रीति से हमको प्रेम करना है, ना कि हमारा प्रेम सिर्फ हमारे बातों में हो कि वाह तू बहुत अच्छी है, तू बहुत अच्छा है। हमारी बातों से हमको प्रेम नहीं करना है, लेकिन हमारे कामों के द्वारा भी हमारे प्रेम को हम व्यक्त करना है। हमारे काम हमारे प्रीति को व्यक्त करें। हमारा काम, हमारा कृपा से प्रेम रखना, ये अंदर से हो, ना कि ऊपर से। हम परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम करने वाले बने, हमारे अंदर वो परमेश्वर का प्रेम आए, हमारे अंदर वो प्रेम की बातें आ जाए। क्योंकि हम जब देखते हैं यीशु मसीह को, जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, वो हमेशा लोगों को तरस खाते रहा, हमेशा वो लोगों की दया उसको आई, लोगों पर तरस आया और उसने लोगों से प्रेम किया। और परमेश्वर चाहता है कि हम भी कृपा से प्रेम करने वाले, हम एक दूसरों से प्रेम करने वाले, एक दूसरों से प्रेम से व्यवहार करने वाले हम रहे। हमारा जीवन हमेशा प्रेम करने वाला रहे। हम किसी को भी द्वेष न करें, हम किसी को भी नफरत न करें, हम किसी को भी गलत नजर से न देखें, हम किसी को भी छोटा और बड़ा नहीं करें। हम बहुत बार इस संसार में रहते समय ये लोग गंदे लोग हैं, हाँ ये अपने लेवल के लोग हैं, ये अच्छे हैं, है ना। हम लोग बहुत बार भेदभाव करते हैं, बहुत बार हम लोग हमारा प्रेम को भी हम लोग कुछ लोगों के लिए हम उस प्रेम को हमारा रखते हैं। हमारा जो प्रेम है, जो हमारा अच्छाई है, जो हमारे प्रेम की बातें हैं, वो कुछ ही लोगों तक ही सीमित है। लेकिन अगर ऐसे कुछ लोग आ गए तो हम उनको देखकर उस याजक के जैसा या उस लेवी के जैसा हमारा स्वभाव, हमारे काम हो जाते हैं कि हम उसको हमारे नज़र से हम उसको अनदेखा कर लेते हैं, हम अपने बातों से उसको अनदेखा करते हैं और नहीं ये मेरे लायक नहीं है, यार ये हमारा काम, ये हमारे कैटेगरी का नहीं है और हमारा प्रेम उसके लिए नहीं। लेकिन हमारा प्रेम जो हमारे सामने है, जो हमारे लिए लायक है, जो हमारे योग्यता के है, हमारे बैठक में बैठ सकते हैं, ऐसे लोगों को हम बहुत अच्छा प्रेम दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा हम उनसे प्रेम से व्यवहार करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे लिए इस रीति से नहीं बोलता। परमेश्वर चाहता है कि हम कृपा से प्रेम करें और कृपा से प्रेम करने वाला हर एक पर हम प्रेम करें। यीशु मसीह ने जब इस संसार में प्रेम करा, संसार के सारे लोगों से वो प्रेम किया परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने प्रेम करके अपने पुत्र को दिया हमारे लिए, ताकि हम नाश न हो। हमको भी कोई हक नहीं है, हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम भेदभाव करें, हमारा कोई अधिकार नहीं कि हम हमारे प्रेम को डिवाइड करें, लेकिन हम सब पर एक समान प्रेम करने वाले बने। परमेश्वर चाहता है कि हम कृपा से प्रेम करने वाले बने। और तीसरी बात को हम जल्दी देखेंगे यहाँ पर कि परमेश्वर तीसरी बात हमको जो बोल रहा है करने के लिए, वो है यह है कि अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से रहना, परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। लूक इसका 18 अध्याय और 14 में हम देखते हैं, लूक इसका 18 अध्याय और 14 में हम देखते हैं कि वचन साफ कहता है कि जो अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करेगा वो छोटा किया जाएगा, लेकिन जो अपने आप को छोटा बनाएगा उसको परमेश्वर बड़ा करेगा, वो बड़ा किया जाएगा, उसको परमेश्वर उठाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन का चाहता है कि हम नम्र परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के साथ में रहकर अपने आप को हमेशा हम्बल बनाए, हम अपने आप को नम्रता में बनाए रखें और परमेश्वर के साथ साथ चलें। लेकिन जब हम देखते हैं इस संसार में, हम जब इस संसार में रहते हैं, लेकिन बहुत ही कठिन है कि हम अपने आप को नम्र बना कर रखें। शायद लोग सोचते हैं, या हम लोग सोचते हैं कि नम्र होना मतलब एक बेवकूफ़ी है, नम्र होना मतलब एक डरपोकपना, इसमें हमारा डरपोकपना दिखता है या फिर हमारा कमपना दिखता है। और शायद उसके कारण शायद हम लोग अपने आप को कभी नम्रता की तरफ लेके जाते नहीं है।
हम सोचते हैं कि क्यों लोगों से पीछे रहूं, मैं क्यों लोगों के साथ, मैं लोगों का क्यों सुनूं, मैं क्यों किसी से कम। हम हमेशा लोगों के सामने ऊपर रहने की कोशिश में है, हम हमेशा लोगों के साथ कंपटीशन में है, हम हमेशा लोगों के साथ हम लोग टक्कर देने की कोशिश करते हैं कि नहीं मैं किसी का नहीं सुनूंगा। उसने मुझे एक गाली दिया, मुझे उसको 2 गाली देना है। उसने मुझे 1 मारा, मैं उसको 2 मारूंगा। अगर उसने ये काम किया, मैं उसको शर्माने के लिए, उसको कम दिखाने के लिए उससे ज्यादा काम करके दिखाऊंगा। हम अपने आप को हमेशा बड़ा करने की कोशिश में रहते हैं, हम हमेशा ऊपर अपने आप को ग्रेड करने के लिए कोशिश में रहते हैं, हम हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर, सबसे आगे, हमको पीछे रहना पसंद नहीं है, हमको छोटा बन के रहना पसंद नहीं है। हम हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं कि नहीं मैं कुछ बड़ा हूं, मैं कुछ ग्रेट हूं, मैं ऐसा हूं। इवन हमारे सेवकाई में, हमारे जब हम सेवा करते हैं लोग, हमारे सेवकाई के लिए भी, सेवकाई में भी हम लोग अपने आप को एक प्रकार का कंपटीशन हम देख सकते हैं कि ये मिनिस्ट्री की, अरे बाप ये मिनिस्ट्री तो बहुत तेजी से जा रही है, नहीं हमारा काम भी बहुत अच्छा होना चाहिए, अरे उनके पास इतने लोग आ गए, हमारे पास और ज्यादा आने चाहिए, अरे वो रेवरेंट है, नहीं मैं तो अभी बिशप की पदवी लेके बैठूंगा, अरे वो पास्टर बन गया, मैं रेवरेंट हूं, अरे मुझे पास्टर मत बोलो, मुझे रेवरेंट बोलो। बस हमें बड़ा बनने की कोशिश में है, हम अपने आप को हमेशा बड़ा बनाने के लिए तकलीफ में कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें बड़ा नहीं बनना है, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से होकर चले तो परमेश्वर हमको आशीष देगा। अगर हम अपने आप को नम्र रखेंगे, हम हमेशा अपने आप को छोटा रखेंगे, परमेश्वर हमको आशीष देने के लिए तैयार है। हम अपने आप को नम्र करने की जरूरत है, हम अपने आप को छोटा बनाने की जरूरत है, हम अपने आप को हम्बल बनाने की जरूरत है, परमेश्वर हमको आशीष देगा। पर यदि अगर हम अपने आप को हमेशा मैं बड़ा और मैं सबसे आगे रहूंगा, मैं किसी से कम नहीं, मैं ये बातें बहुत अच्छी करता है, या फिर मेरी सेवा बहुत अच्छी है, मेरा काम बहुत अच्छा है, मैं सबसे आगे हूँ, मैं सबसे परफेक्ट हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, और जितने आगे जाने की कोशिश करेंगे मेरे प्रियो, हम उतना ही पीछे रहेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र में रहें, हम अपने आप को नम्र बनाएं, परमेश्वर के साथ में हम नम्र होकर परमेश्वर के साथ साथ चले। परमेश्वर हमको जैसे चलाता है वैसे हम चले, ना कि हम अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, ना कि हम अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए, ना कि हम अपनी प्रशंसा लोगों से करवाने के लिए, लेकिन हम परमेश्वर के साथ चले, और वो भी नम्र होके, वो भी छोटा होके। यदि अगर हम अपने आप को छोटा बनाते हैं, परमेश्वर हमको बड़ा बनाएगा। यदि अगर हम अपने आप को बड़ा बनाते हैं अपने आप से, परमेश्वर के राज्य में हम छोटे से किए जाएंगे। तो मेरे प्रियो, आज के छोटे से वचन के द्वारा प्रभु हमको आशीष दे। परमेश्वर का वचन आज हमको साफ साफ बता रहा है कि 3 बातें अगर हम करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा खुश रहेगा और हमको प्रभु आशीष देगा। पहला बात है कि हम न्याय के काम करें। हमारे काम अगर न्याय के काम है तो परमेश्वर हमको आशीष देगा। दूसरी बात, हम लोग कृपा से प्रीति रखने वाले बने। और तीसरी, हम अपने परमेश्वर के साथ हम नम्रता से चले। परमेश्वर हमको इस 3 बातों को करने के लिए मदद करे, और हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हम सब लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमको मदद करे कि हम ये 3 बातों में पूरा हो सके, और हम लोग परमेश्वर को हमारे जीवन में खुश रख सके। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।